एक देश है और उसमें कानून अलग अलग, हिंदू के लिए अलग, मुसलमान के लिए अलग, क्रिश्चियन पारसी के लिए अलग, तो ये गैर संवैधानिक है। इसलिए एक यूनिफॉर्म कानून बना, उसलिए ये हमारा एजेंडे में भी रहा है जनसंघ के समय से। तो गृहमंत्री जी ने घोषणा की है, तो ये यूसीसी एक तो वो व्यक्ति है जो एक से ज़्यादा शादी कर सकता है, वो कितने भी बच्चे पैदा कर सकता है, और प्रॉपर्टी में वहाँ बेटियों का हिस्सा नहीं है, वहाँ डिस्क्रिमिनेशन है, विशेषकर मुस्लिम समाज में। इसलिए ये किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं है, एक राष्ट्र एक कानून, उस दृष्टि से ये यूसीसी सबसे पहले उत्तराखंड में लाया गया है, और मेरी समझ में सेंट्री इस पे कानून लाएगी जिससे समान रूप से न्याय देश के सभी लोगों को मिल सके। पता है कि कांग्रेस के राज में भारत 11वें पायदान पर था और मोदी जी के 10 साल के शासन में आर्थिक दृष्टि से 5वीं ताकत बन गया। और वो क्यों बना कि एक माहौल बनाया गया उद्योगपतियों के बीच में, उद्योगपतियों को प्रमोट किया गया, उनको सुविधाएं दी गई। जैसे अभी राइजिंग राजस्थान का समिट हुआ है, उसमें 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं जो कभी भी नहीं हुए। तो इस दृष्टि से हुए कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगे, उद्योगपति आए और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। अब कांग्रेस ऐसे बड़े बड़े उद्योगपतियों का मनोबल तोड़ेगी तो औद्योगिक की दृष्टि से हमारा देश पीछे पर चढ़ जाएगा और हमारा देश आर्थिक शक्ति तीसरे नंबर पर नहीं पहुंच सकता। इसलिए ये केवल इसलिए लोगों को बहका रहे हैं और उद्योगपतियों को बदनाम कर रहे हैं, पीछे पड़ रहे हैं, उनका मनोबल तोड़ रहे हैं, उनको भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, जबकि भ्रष्टाचार की जननी देश में है तो कांग्रेस। उसने हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार फैलाया, आसमान में भी, जमीन में भी, धरती में भी, पाताल में भी, समुद्र में भी, कहीं नहीं छोड़ा। ऐसी कांग्रेस की बात कोई देश में मानने वाला नहीं है। और हमारे उद्योगपति हमारी देश की जीडीपी बढ़ाने में बहुत बड़ा सहयोग करते हैं, जैसे किसान करते हैं। तो इनको बीजेपी की सरकार चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, दे आर प्रोमोटिंग द इंडस्ट्रीज, कॉर्पोरेट माहौल को अच्छा कर रहे हैं। वैसे ही एग्रीकल्चर के सेक्टर में भी किसान कैसे आगे बढ़े, उनकी आय कैसे दोगुनी हो, इसका प्रयास कर रहे हैं। वो तो आप महापंचायत करने वालों से पूछो, कुछ बचा तो है नहीं। देखो, ये तय हुआ था कि अब उधर वहाँ पुलिस तैनात नहीं होगी, तो पुलिस वहाँ बिल्कुल नहीं जा रही। वहाँ के लोगों को अभी तक गिरफ्तार भी नहीं किया। वहाँ का सर्वे हो गया, उनको पैसा भी देंगे जो नुकसान हुआ है। तो ये राजस्थान में शायद पहली बार होगा कि जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करेगी। और वहाँ मैं कह भी आया था 25-50 लाख करोड़ 2 करोड़ के काम विकास के अगर गाँव में कराने हैं तो वो भी सरकार करने के लिए तैयार है, और किसी भी निर्दोष व्यक्ति को पुलिस फंसाएगी नहीं। तो ये ऐसा सब कुछ होने के बाद कुछ लोग पंचायत कर रहे हैं, मैं उनके बारे में कहना नहीं चाहता। वो राजनीति करना चाहते हैं, खूब करें। लोकतंत्र इसमें कोई कुछ भी कर सकता है, पंचायत करे, महापंचायत करे, सभा करे, महासभा करे, लेकिन जो भी करें मैं उनको सलाह दूंगा कि लोगों को गुमराह नहीं करें, लोगों को बहकाएं नहीं। जो मांग थी गांव वालों की, उसको उनियारा में मिलाने का सरकार ने सहमति दे दी, चूंकि उनको देवली दूर जाना पड़ता है, और नुकसान की भरपाई कर रहे हैं। अब महापंचायत काय की कर रहे हैं तो मेरे समझ से बाहर है। रिहाई की साइड, तो रिहाई अदालत से जब आप गिरफ्तार हो गए, चाहे डॉक्टर कोड़ीलाल भी गिरफ्तार हो जाता है, तो उसको सरकार नहीं छोड़ सकती, उसको अदालत ही छोड़ती है। ऐसे रिहाई नहीं हो सकती। तो रिहाई की मांग कर रहे हैं, बेशक करें, हमको तो कोई दिक्कत नहीं है। हम तो सरकार को जो कहना था कह दिया, और उनके जो पैकेज थे वो सारे की घोषणा में वहाँ जाकर करी है। अभी जो आरक्षण संविधान में इसका प्रावधान नहीं है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उसमें धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, ये बात कही है। तो
चाहे कोई कितना ही आग्रह कर ले, बीजेपी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देगी और संविधान में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं करेगी जो देश की बहुसंख्यक समाज को आहत होना पड़े। बल्कि मैं उससे एक कदम बढ़ के ये कहना चाहूँगा कि जो धर्म परिवर्तन कर लेता है, जैसे मैं हिंदू हूँ और मैं ईसाई बन जाऊँ, तो जो रिजर्वेशन मेरे को मिल रहा है वो नहीं मिलना चाहिए, उसको भी कर्टेल कर देना चाहिए। और सबसे बड़ा इसका उदाहरण है बांसवाड़ा डूंगरपुर, जहाँ आदिवासी क्रिश्चियन बन गए और वो एसटी है, भील, गरासिया, वो आदिवासी होने के बाद भी क्रिश्चियन बन गए, तो उनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलना चाहिए। भाई वो सोशो इकोनॉमिकली पिछड़े हुए थे और उनको उनका जो आधार था रिजर्वेशन का, वो एक 5 मापदंड ट्राइबल्स के, उसके आधार पर रिजर्वेशन मेरे को भी मिलता है, उनको भी मिलता है। अब वो मापदंड से बाहर निकल गए और जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया उनको भी आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। मैं इसकी वकालत करता हूँ। और जो कल अमित शाह जी ने संसद में कहा है कि धर्म के आधार पर आप आरक्षण हम किसी स्थिति में नहीं करेंगे, अगर ऐसा कर दिया तो धर्म के आधार पर देश बढ़ जाएगा और वो असंवैधानिक हो जाएगा, वो इलीगल हो जाएगा, क्योंकि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात कहीं भी नहीं लिखी।